नमस्कार साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। हम देख रहे हैं अपनी 10वीं कक्षा के भूगोल विषय का छठा अध्याय विनिर्माण उद्योग। इसकी थ्योरी हमने अच्छे से समझ ली है, तो आज के इस सेशन में इस चैप्टर के हम अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं। अब अभ्यास प्रश्न 3 प्रकार के हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, 30 शब्दों में उत्तर देने वाला प्रश्न और लगभग 120 शब्दों में उत्तर देने वाला प्रश्न। तो इन तीनों ही प्रकार के प्रश्नों को देखते हुए हम चलेंगे। तो सबसे पहले प्रकार का प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। मतलब इसमें प्रश्न होगा और नीचे 4 ऑप्शन होंगे। हमें प्रश्न को पढ़कर, ऑप्शन को देखकर सही जवाब को टिक करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर को इस्तेमाल करता है? अ एल्यूमिनियम उद्योग, ब प्लास्टिक उद्योग, स सीमेंट उद्योग या द मोटर गाड़ी। तो हमने देखा था कि सीमेंट उद्योग जो है उसको चूना पत्थर चाहिए कच्चे माल के रूप में। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा उद्योग है जहां पर कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है? अ एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, ब सीमेंट उद्योग, स कागज उद्योग या द स्टील उद्योग। तो हमने देखा था कि बॉक्साइट से मुख्य रूप से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो यानी कि एल्यूमिनियम प्रगलन वो उद्योग है जहां पर बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अपना जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न इसी में, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? बोला जा रहा है कि वो कौन सा उद्योग है जहां पर ऐसा दूरभाष यानी कि टेलीफोन, कंप्यूटर, इन चीजों का निर्माण किया जाता है? अ स्टील, ब एल्यूमिनियम प्रगलन, स इलेक्ट्रॉनिक या द सूचना प्रौद्योगिकी। तो हमने समझा था कि ये जो सूचना प्रौद्योगिकी के संयंत्र होते हैं, जो मशीनें होती है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका निर्माण करने का कार्य किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में। ऑप्शन नंबर स अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार के प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमें 30 शब्दों में उत्तर देना है। अब इसमें पहला प्रश्न है, विनिर्माण क्या होता है? क्या होता है विनिर्माण? विनिर्माण में कच्चे माल को उद्योगों में लाया जाता है, फैक्ट्रियों में लाया जाता है और वहां पर मशीनों के माध्यम से इनसे बड़ी मात्रा में ज्यादा उपयोगी चीजें बनाई जाती है। उदाहरण के तौर पर हम खेती से लेके आते हैं कपास यानी कि रुई, और फैक्ट्रियों में मशीनों के माध्यम से इसी रुई से अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से बड़ी मात्रा में कपड़ा बनाया जाता है और इस कपड़े को हम सीधा उपभोक्ता इस्तेमाल करते हैं। तो विनिर्माण क्या होता है? कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। तो इसमें कच्चे माल को ज्यादा उपयोगी चीजें बनाई जाती है और बड़ी मात्रा में बनाई जाती है, और मुख्य रूप से ये काम वर्तमान समय में, आधुनिक समय में मशीनों के माध्यम से किया जाता है। हाँ, हाथ से भी विनिर्माण का काम किया जा सकता है, जैसे कि बांस से बांस की टोकरी बनाना। आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा प्रश्न है, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर बताइए। बोला जा रहा है कि ये आधारभूत उद्योग क्या होते हैं? आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो दूसरों उद्योगों के लिए कच्चा माल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई लोहा उद्योग है तो वो लोहा उद्योग लोह अयस्क को साफ करके उसको लोहा बना के उसकी मशीन बनाएगा और इन मशीनों को दूसरे उद्योग कुछ और चीजें बनाने के लिए उपयोग में लाएंगे। तो आधारभूत उद्योग, नाम से ही हमें यह समझ में आ जाता है कि ये दूसरे उद्योगों को एक तरीके से आदान प्रदान करते हैं, यानी कि ये ऐसी चीजें बनाते हैं जो दूसरे उद्योग काम में लेंगे, जैसे कि लोहा उद्योग है। तो जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं वो आधारभूत उद्योग कहलाता है। उदाहरण के तौर पर लोहा इस्पात उद्योग होता है, तो ये अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट, मशीन बनाता है, जैसे कि इसने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए कुछ बनाया है
ऑटोमोबाइल उद्योग मतलब जो गाड़ियों बनाने का उद्योग होता है। तो ये लोहा इस्पात उद्योग जो है वो इनको स्टील देगा, अलग अलग प्रकार की मशीनें देगा, अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट देगा। यानी कि ये उद्योग ऐसी चीजें बनाता है जो दूसरे उद्योगों को कच्चे माल के तौर पर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्नों की तरफ, जिसमें हमें लगभग 120 शब्दों में उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। बोला जा रहा है कि उद्योग जो है वो पर्यावरण को कैसे दूषित करते हैं, पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो मुख्य रूप से उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है और भूमि प्रदूषण भी होता है। वायु प्रदूषण क्या होता है? ये उद्योग वायुमंडल में बहुत सारी हानिकारक गैसेस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण कैसे होता है? ये उद्योग अपने उपयोग में आ रहे केमिकल को बिना साफ किए आसपास की नदियों नालों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन नदियों नालों का पानी, जल प्रदूषित होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे करता है? इन उद्योगों में बहुत सारी मशीनें चल रही होती है, बहुत जोर जोर से जो आवाजें कर रही होती है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। और भूमि प्रदूषण कैसे होता है? ये उद्योग अपने अपशिष्ट पदार्थों को बिना साफ किए ऐसे ही भूमि में डाल देते हैं, फैला देते हैं, जिसकी वजह से वहां की भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और भूमि प्रदूषण हो जाता है। तो ये उद्योग जो है वो अलग अलग तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण कैसे करते हैं ये उद्योग? ये बहुत ज्यादा अनुपात में अनचाही गैसें मतलब जो पर्यावरण के लिए सही नहीं है, वायुमंडल के लिए सही नहीं है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इत्यादि गैसों को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण कैसे होता है? उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनको नदियों में, नालों में और दूसरे जल स्रोतों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। इन उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीन चल रही होती है, जनरेटर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। तो औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के जो कारखाने हैं, इनमें जो विद्युत ड्रिल का काम चलता है, जो जोर जोर से आवाजें करता है, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। चौथा है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण, ये उद्योग अपने काम में चीजों को लेने के बाद इन अपशिष्ट पदार्थों को बिना साफ किए ही अपने आसपास की भूमि में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उस भूमि की उत्पादकता, उसकी उर्वरता कम हो जाती है और भूमि प्रदूषण होता है। तो मलबे का ढेर ये फैला देते हैं, जैसे कि कांच हो गया, हानिकारक रसायन हो गया, औद्योगिक जो बहाव ऐसे ही फेंक दिया जाता है, पैकिंग का सामान हो गया, जो लवणीय पदार्थ होते हैं और छोटे मोटे जो कूड़ा करकट पदार्थ होते हैं, वो मृदा को और भूमि को बड़ी मात्रा में प्रदूषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में दूसरे प्रकार का प्रश्न है, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। बोला जा रहा है कि उद्योग ये जो पर्यावरण का निम्नीकरण करते हैं, मतलब पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उस पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योग जो अलग अलग उपाय अपना रहे हैं, उन उपायों की हमें चर्चा करनी है। तो अलग अलग प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए या प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योग अलग अलग प्रकार के स्टेप उठाते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण कम करने के लिए या तो ये उद्योग शहर से बाहर होंगे, या फिर इन्होंने अपनी चिमनियों को बहुत ऊंचा करके रखा होगा, उसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रबर टाइप के उपकरण लगा रखे होंगे। साथ ही ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए ये ज्यादा ऊर्जा दक्ष वाली मशीनों का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर इन्होंने अपने श्रमिकों को कुछ हेडफोन टाइप के उपकरण दिए होंगे, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण का आभास थोड़ा कम हो। ऐसे ही जल प्रदूषण को कम करने के लिए या तो ये अपने अपशिष्ट पदार्थों को साफ करके फिर नदी नालों में डालते होंगे, या उस साफ किए पानी को खुद ही रिसाइकल करके खुद ही उपयोग में लाते होंगे, या फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक शोधन के माध्यम से ये पानी को साफ करते हैं। तो उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। कुछ प्रमुख कदमों के बारे में हम देख लेते हैं। तो जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए औद्योगिक अपशिष्ट का
शोधन किया जाता है और मुख्य रूप से वो 3 चरणों में किया जाता है। प्राथमिक शोधन, द्वितीयक शोधन और तृतीयक शोधन। प्राथमिक शोधन कैसे किया जाता है? यांत्रिक साधनों द्वारा, कुछ मशीनों के माध्यम से। द्वितीयक शोधन कैसे किया जाता है? जैविक प्रक्रिया द्वारा। अलग अलग जो जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें जीव जंतुओं का मुख्य रूप से जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और तृतीयक शोधन में जैविक, भौतिक और रासायनिक तीनों प्रकार की प्रक्रिया द्वारा शोधन किया जाता है इन औद्योगिक प्रक्रियाओं में। अच्छा, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो कारखाने होते हैं, जो उद्योग होते हैं, वहां पर चिमनियां ऊंची लगाई जाती है। चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण लगाए जाते हैं ताकि ये जो हानिकारक पदार्थ है वो अंदर ही रह जाए और बाकी गैस मतलब कम प्रदूषित होके फिर रिलीज हो। इसके अलावा स्क्रबर उपकरण आदि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जनरेटर जो होते हैं बहुत तेज तेज से आवाज कर रहे होते हैं, उनमें साइलेंसर का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसी मशीनरी का उपयोग किया जाता है जो कि ऊर्जा सक्षम हो और कम ध्वनि प्रदूषित करे। मतलब ऊर्जा सक्षम का मतलब क्या है कि वो कम ऊर्जा में, कम बिजली में ज्यादा काम कर सके। तो ऐसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ऊर्जा सक्षम हो और ये ध्वनि प्रदूषण भी कम करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ कानों पर भी शोर नियंत्रण उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए उद्योग में या उद्योगों में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसी के साथ अपने इस छठे अध्याय के अभ्यास प्रश्न भी कंप्लीट होते हैं और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज के सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।